हेलो मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल SR एजुकेशन ग्रुप में। मित्रों, आज का हमारा थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो आज हम कंप्यूटर की प्रश्नोत्तरी भाग सेकंड लेकर आए हैं, जिसकी बहुत ही विद्यार्थियों की मांग थी कि सर आप दोबारा ये वीडियो लेकर आइए, तो इसलिए मैंने ये दोबारा बनाया है। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आई बेल वाले बटन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है? इनपुट यूनिट, मेमोरी, CPU, आउटपुट यूनिट। तो इसका सही आंसर है CPU। निम्न में से कौन सा CPU का भाग नहीं है? डिस्क ड्राइव, मेमोरी, कंट्रोल इकाई, ALU। तो सही आंसर है डिस्क ड्राइव। मेमोरी CPU के अंदर होती है, कंट्रोल इकाई ये भी CPU के अंदर होती है, ALU जो गणितीय संक्रियाओं को करता है ये भी CPU के अंदर होती है। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार की यूनिट का प्रयोग किया जाता है? CPU, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट। तो इसका सही आंसर है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के माध्यम से हम कंप्यूटर को जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है वो दे सकते हैं। प्रोसेस किया जाने वाला समस्त डाटा और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश किससे प्राप्त किए जाते हैं? आउटपुट साधन, इनपुट साधन, स्टोरेज युक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आउटपुट साधन। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा गया है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, संख्याओं को। सही आंसर है चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, डाटा का संग्रह, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, कार्य करना। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है उच्च होती, सामान्य, निम्न, औसत। तो सही आंसर है उच्च। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना है। इसरो ने कृषि सामग्री, डाटा, 1 बिट। तो इसका आंसर है डाटा। CPU तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहा जाता है? बस, लाइन, मीडिया, ये सभी। तो आंसर है ये सभी। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं की बात है तो विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप। तो सही आंसर है विंडोज 7। बाकी सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये पेज मेकर है, फोटोशॉप है, नोटपैड है, वर्डपैड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है? अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, A और B दोनों, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है स्कैनर, प्लॉटर, टैब, सॉफ्टवेयर। तो आंसर है प्लॉटर। स्कैनर स्कैन करके डाटा सेव करता है। टैब के अंदर भी डाटा को सेव किया जाता है। सॉफ्टवेयर ये CPU के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर ही होता है। प्लॉटर जो है उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर है जो आउटपुट तौर पर प्रिंट देता है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? गति, शुद्धता, परिश्रम, बुद्धि का अभाव। तो आंसर है बुद्धि का अभाव। बाकी तीनों कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। निम्न में से कौन सा ऐप सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप।
तो विंडोज़ 7 ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बाकी सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। BPS का विस्तारित रूप है हर एक सेकंड के लिए बिट्स, हर एक भाग के लिए बिट्स, हर एक सेकंड के लिए बैंडविड्थ, नॉन ऑफ द दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हर एक सेकंड के लिए बिट्स। कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? ये मेन फ्रेम, मैक्स प्राइम, मिनी, नोटबुक। तो इसका सही आंसर है मैक्स प्राइम। मैक्स प्राइम कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। मेन फ्रेम है, मिनी है, नोटबुक है, ये सारे कंप्यूटर के वर्गीकरण में आते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर, जो गणना करने में सबसे तेज है। साटा SATA का पूरा रूप क्या है? सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सिंपल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टर्मिनोलॉजी अटैचमेंट। तो इसका सही आंसर है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल भेजी जाती है? रिसाइकल बिन, मदरबोर्ड, क्लिपबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क। तो सही आंसर है रिसाइकल बिन। ये कंप्यूटर का कचरा पात्र कहलाता है। कंप्यूटर में जो भी डाटा हटाई गई होती हैं वो यहाँ जाके सेव हो जाती है। तो मित्रों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। विंडोज़ विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया है? MS-DOS, विंडोज़ 8, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7। तो इसका सही आंसर है विंडोज़ 7। विस्टा के बाद विंडोज़ 7 आया था, जबकि विस्टा से पहले XP था, MS-DOS था, जबकि विंडोज़ 8 विंडोज़ 7 के बाद आया था। टिम बर्नर्स-ली द्वारा दी गई अवधारणा है? WWW, HTML, सिमेंटिक वेब, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है WWW। किसी संस्कृत से कौन सी समूह का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स के खोलने हेतु प्रयुक्त होता है? F12, Shift+F12, Alt+F1, Ctrl+F12। तो उसका सही आंसर है Ctrl+F12। किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? F1, F2, F3, F4। तो सही आंसर है F2। विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं? Shift+Delete, Alt+Delete, Ctrl+Delete, नॉन ऑफ द दीज। तो इसका सही आंसर है Alt+Delete। HDMI का पूर्ण रूप क्या है? हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मार्कअप इंटरफेयर। सही आंसर है हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज। विंडोज़ 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को कहा जाता है? जो एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? डायरेक्टरी या फाइल या सब फोल्डर या नन ऑफ द दीज। तो सही आंसर है सब फोल्डर। एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल स्टोर करते हैं? फोल्डर, डेस्कटॉप, आइकन, फाइल। तो फोल्डर। आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है? विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ डिफेंडर, स्पाईवेयर, फायरबॉक्स। तो सही आंसर है विंडोज़ फायरवॉल। प्रत्येक अदृश्य सापनुमा खंड में विभक्त होता है क्या कहलाता है? सेक्टर ट्रैक, ट्रैक सेक्टर, रिंग ट्रैक, ट्रैक पार्ट। तो सही आंसर है ट्रैक सेक्टर। जो बाइनरी भाषा कंप्यूटर समझता है उसमें होते हैं 2 प्रतीक,
0 और 1, 8 प्रतीक 0 और 7, ए से जेड अक्षर, 16 प्रतीक 0-9 और ए टू एफ। तो इसका सही आंसर है 2 प्रतीक 0 और 1, जो बाइनरी कोड होते हैं, जो कंप्यूटर हमेशा बाइनरी भाषा को समझता है। तो मित्रों, आज के हमारे ये 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो वो अपने आंसर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने राइट हुए हैं। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही आई बेल वाला बटन पर भी क्लिक करें।